मोदी केयर के द्वारा रीसेंट लॉन्च की गई हमारी न्यू अनाउंसमेंट, जिसमें कि मोदी केयर के अंदर लॉयल्टी का जो प्रोग्राम था उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपनी टीम के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हर किसी इंसान तक पहुंचनी जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों कि मोदी केयर हमारी लॉयल्टी अमाउंट अब जो फिक्स हुई है वो 1800 की हुई है। 1800 रुपए की अमाउंट की मिनिमम बिलिंग आपको अब लॉयल्टी के अंदर करनी ही पड़ेगी अगर आप लॉयल्टी के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमें मिलेगी और किस तरह से हमारे रिवार्ड डिसाइड किए जाएंगे। सो अगर आप 6 मंथ की लॉयल्टी करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा 120%, आपके टोटल एवरेज का 120% आपको मिलेगा और उसकी कैपिंग है फ्रेंड्स 6000 रुपीज की। मींस कि 6000 रुपए तक का प्रोडक्ट जो है वो आपको मैक्सिमम फ्री मिल सकता है। इसके बाद 4 मंथ की स्लैब की अगर आप बिलिंग करते हैं तो उसके अंदर 60% आपको एवरेज के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेंगे फ्री। दोस्तों सबसे बड़ा चेंज है 4 मंथ के अंदर। सबसे पहले 4 मंथ की लॉयल्टी पहले थी नहीं। सो मोदी केयर ने नया अनाउंसमेंट किया है 4 मंथ की स्लैब का, और 4 मंथ की जो आपकी एवरेज होगी उस एवरेज पे आपको 60% जो है वो प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। कैपिंग है 3000 रुपीज की। और 2 मंथ का जो आपने स्लैब लिया है उसके अंदर कभी भी आज तक फ्री प्रोडक्ट नहीं मिले थे हमें, क्योंकि किसी ने 2 महीने की लॉयल्टी की छोड़ दिया तो उसको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब 2 महीने की लॉयल्टी के अगेंस्ट 20% 2 मंथ की जो एवरेज होगी उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। एंड यहां पे 1000 रुपीज की हमारी जो है वो कैपिंग है। आइए बात करते हैं कैसे हमारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। रूल्स जो हैं 1800 से कम काउंट नहीं होगी, 1800 से 2500 80%, 2500 से ऊपर 100%, रिवॉर्ड 6 मंथ के अंदर 120%, 4 मंथ के अंदर 60%, 2 मंथ के अंदर 20% एंड कैपिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अब बात करते हैं 2 मंथ्स के एग्जाम्पल के अंदर कि अगर किसी ने 2 महीने की लॉयल्टी की तो उसको भी क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सो दोस्तों 2 महीने की लॉयल्टी में समझते हैं थोड़ा सा। जून मंथ में बिलिंग हमारी हुई नहीं और शुरुआत करी जुलाई में। जुलाई में हमने लिया 7000 रुपीज का प्रोडक्ट। अगेन इसी तरह से हमने अगस्त में लिया 5000 का, सितंबर हमारा 0 हो गया, अक्टूबर में 3000 और नवंबर में 2500। अगर इस सिनेरियो को हम पिछली लॉयल्टी से काउंट करके देखें, यहां हमें 0 बेनिफिट्स मिलने वाला, क्योंकि 2 महीने बाद हमारा ब्रेक आ गया। लेकिन लॉयल्टी एक्सप्रेस ने क्या बड़ा बदलाव किया है कि अब हम इसकी एवरेज काउंट करेंगे। सो दोस्तों 2500 से ऊपर है तो दोनों की हमारी 2 महीने की एवरेज काउंट होगी 100%। 7000 और 12000, 2 महीने का टोटल हुआ 12000। इसको जब 2 से डिवाइड किया जाता तो एवरेज आएगी हमारी यहां पे 6000 रुपए की। अब 2 महीने की लॉयल्टी के अंदर जो हमारा अमाउंट है वो मिलता है हमें 20%। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 20% हमें उसका बेनिफिट्स मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स यहां पे 6000 का 20% काउंट करेंगे वो होता है 1200 रुपए। लेकिन अब यहां पे एक और बड़ा चेंज जो हमें देखने की और समझने की जरूरत है कि 2 मंथ लॉयल्टी के अंदर जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 1000 रुपीज की है। सो हमें यहां पे मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलेगा 1000 रुपए का मिलेगा। सो दोस्तों अगर इस तरह से कोई भी 2 महीने की बिलिंग करके छोड़ देता है तो उस केस में आपको 2 महीने के अगेंस्ट भी 1000 रुपए के प्रोडक्ट जो हैं वो फ्री हैं और आपको वो मिल जाएंगे। और यहां से डियर फ्रेंड्स यहां से एक चीज और है कि अक्टूबर मंथ में वो अपनी नई लॉयल्टी फिर से भी शुरू कर सकता है, जिसमें कि वो 4 महीने वाले स्लैब के अंदर काउंट किया जाएगा या 6 महीने वाले के अंदर काउंट किया जाएगा। ये थे दोस्तों 4 उदाहरण या 4 एग्जाम्पल जिनसे हमने समझा कि लॉयल्टी का अमाउंट आएगा कैसे। अब एक सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहे हैं, लॉयल्टियों के अंदर चले हुए हैं, पुराने लोग जिनकी लॉयल्टियां चल रही हैं, ये तो सारे एग्जाम्पल थे दोस्तों जो लोग जून और जुलाई मंथ के अंदर अपनी बिलिंग शुरू करेंगे उनके लिए। अब बात करते हैं जो लोग पहले से लॉयल्टियां करते हुए आ रहे थे उनको क्या करना पड़ेगा और उनको बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे। सो सबसे पहले अब हमें समझने की जरूरत है कि मिनिमम लॉयल्टी अमाउंट। सो फ्रेंड्स मिनिमम लॉयल्टी अमाउंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो हमारी 1800 रुपए हो चुकी है और 1800 रुपए की मिनिमम लॉयल्टी आपको करनी ही पड़ेगी। अब उदाहरण से समझते हैं, जो मई मंथ हमारा गया है उस मई मंथ में जो पुराने लोग थे उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि मई उनका पहला महीना है, दूसरा महीना है,
तीसरा महीना है, चौथा महीना है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, मई उनका कौन सा मंथ है, उसके हिसाब से अब आपको आगे के लॉयल्टी के बेनिफिट समझने की जरूरत है। सो एक सीट हमने तैयार की है आपके लिए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अगर आप मई मंथ के अंदर पहले से लॉयल्टी करते हुए आ रहे हैं तो वहां से आपको अब आगे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारे जो पुराने कंसल्टेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि नई लॉयल्टी के बेनिफिट्स पुराने लोग जो ऑलरेडी सिस्टम में थे उनको कैसे मिलेगा। सो दोस्तों, फर्स्ट हमारी जो चार्ट के अंदर हमने शेयर किया है वो मई मंथ का महीना कौन सा, मतलब मई में आपका कौन सा मंथ जो है वो आपकी लॉयल्टी का चल रहा है। सेकंड हमने 2 मंथ की लॉयल्टी, 4 मंथ की लॉयल्टी, 6 मंथ की लॉयल्टी एंड 12 मंथ की लॉयल्टी, 4 हमने यहां पे और पार्टीशन करे हैं, जिससे कि अब हमें यह समझ में आएगा कि मई मंथ में आपका लॉयल्टी का कौन सा महीना, उसके अगेंस्ट में आपको बेनिफिट्स कैसे कैसे मिलेंगे। सो दोस्तों, अगर मई में आपने शुरू नहीं की है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे 2 मंथ का भी, 4 मंथ का भी एंड 6 मंथ का भी। अगर आप मई में आपने अभी तक बिलिंग नहीं की थी, मान लीजिए आपने मई में ज्वाइन किया था या फिर मई में आपकी बिलिंग नहीं हुई थी, सो दोस्तों यहां से आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2 मंथ का भी, 4 मंथ का भी, 6 मंथ का भी। अब मान लीजिए मई में आपने ज्वाइन किया था और आपका पहला महीना था, तो अब आपको 2 मंथ का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। 2 मंथ्स का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग जून और जुलाई में ज्वाइन करेंगे। यहां पे आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। आप 4 मंथ वाली लॉयल्टी का बेनिफिट्स ले सकते हैं, 6 मंथ वाली लॉयल्टी का बेनिफिट्स ले सकते हैं। तीसरा केस, अगर मई आपका सेकंड मंथ था, आपने अप्रैल में ज्वाइन किया था और मई में भी आपने लॉयल्टी की बिलिंग की, तो आपको 2 मंथ वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, 4 मंथ वाला मिलेगा, 6 मंथ वाला मिलेगा। इसी तरह से आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, अगर 5वें मंथ आपका मई है तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों, ये हमारे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखे हुए हैं। 4th मंथ अगर आपका मई है तो आपको सिर्फ 6 महीने वाला बेनिफिट्स मिलेगा। 5th मंथ अगर आपका मई है तो सिर्फ आपको 6 महीने वाला बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपका महीना है छठा, मान लीजिए मई में आपका 6 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, तो आपको 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको 2 मंथ वाला भी मिलेगा, आपको 4 मंथ वाला भी मिलेगा, आपको 6 मंथ वाला भी मिलेगा, क्योंकि यहां से नई लॉयल्टी शुरू होगी। लॉयल्टी प्लस बंद होने के बाद हमारी नई लॉयल्टी पहला महीना माना जाएगा जून। सो जिनका छठा महीना था उनके लिए तीनों लॉयल्टी के स्लैब लेने के बेनिफिट है, 2 मंथ वाला भी, 4 वाला भी और 6 वाला भी। अब 7वें महीने वाले के लिए समझ लीजिए, अब यहां थोड़ा सा समझदारी से काम लेने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। मई में आपका 7वां महीना था, मींस कि अप्रैल में आपने पहले 6 महीने कंप्लीट कर लिए थे और आप 7वें महीने में मई में बिलिंग करा चुके हैं, तो अब आपको 2 महीने वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अब आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे। आप 4 मंथ वाला बेनिफिट ले सकते हैं, ताकि आप जो मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में अगर आप अपनी लॉयल्टी क्लोज करना चाहें तो 4 महीने वाला लॉयल्टी का बेनिफिट्स मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप अपनी 6 महीने की लॉयल्टी को क्लोज करना चाहें तो 6 महीने वाला भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो लोग 7वें महीने में हैं उनके लिए एड ऑन है, यहाँ पे वो लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम के अंदर कंटिन्यू रहेंगे, मींस कि जो 2 टाइम प्रोडक्ट्स फ्री मिलने थे उनको वो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे ही 8वें महीने में, 9वें महीने में, 10वें महीने में और 11वें महीने में सेम सिनेरियो, 10वें और 11वें महीने में जो हमारा 4 मंथ वाली स्लैब है वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो मंथ है वो एक्सीड कर जाते हैं। 12वें महीना अगर आपका मई में था तो यहां से अगेन आपकी नई लॉयल्टी शुरू हो जाएगी और यहां पे आपको 2 मंथ का बेनिफिट्स भी मिलेगा, 4 मंथ का भी बेनिफिट्स मिलेगा और 6 मंथ का भी, और आपका लॉयल्टी प्लस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। सो दोस्तों, अब अगर हम बात करें इस बात का सारा अल्टीमेट निचोड़ क्या है, तो मैं आपसे अगर बात करूं तो लॉयल्टी एक्सप्रेस एक ऐसा प्रोग्राम हमारे लिए आया है जो हमारे लिए आने वाले बिजनेस के सारे पैमाने चेंज कर देगा। क्योंकि 2 मंथ में पहले कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता था, उसका बेनिफिट अब हमें मिलेगा। 4 मंथ के अंदर हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता था, उसका बेनिफिट्स हमें मिलेगा। 6th मंथ के अंदर हमें 100% के एवरेज के प्रोडक्ट फ्री मिलते थे, उसकी जगह पे अब हमें 120% के बेनिफिट्स का बेनिफिट होने वाला है। 90% केस के अंदर लोग 6 महीने की लॉयल्टियां करके छोड़ देते थे, कोई 4 महीने की लॉयल्टियां करके छोड़ देते थे, कोई 2 महीने की लॉयल्टियां करके छोड़ देते थे। तो अब सभी लोगों को जो इस केस से रिलेटेड थे उनके सभी के सभी लोगों को मैक्सिमम रेवेन्यू जो है बेनिफिट्स के रूप में मोदी केयर देने वाला है। सो लॉयल्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगले वीडियो में इसी तरह की शानदार आपकी एक अनाउंसमेंट के साथ हम फिर से आ रहे हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू so much।